ठीक है। इसकी इसकी दिक्कत आ रही है, वाईफाई की दिक्कत है कुछ, या इसकी लैन केबल वैन केबल पीछे पीछे तो नहीं सिर। अभी तो रहने हो, अब नहीं हो रहा क्योंकि ये बार बार नेटवर्क रिकनेक्टेड बोल रहा है। ठीक है, हो गया। देखिए सबसे पहली बात हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, एक आदमी है 11 आर्टिकल 10 रुपए के खरीदता है और वो 10 आर्टिकल 11 रुपए के बेचता है। तो बताइए उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। ठीक है, 11 आर्टिकल उसने कितने रुपए खरीदे, तो क्या ये उसका सीपी वाला पार्ट है ये। और एसपी वाले पार्ट की मैं बात करूं तो 11 रुपए के। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर देखते रहते होंगे, मतलब शायद नहीं देखते होंगे, पर देखोगे कभी ना कभी। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या काम करना होता है, आपको आर्टिकल सेम करने होते हैं। मैं यहाँ पे आर्टिकल सेम करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे 11 से। और इधर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे बताइए अभी आर्टिकल कितने बन चुके हैं। अब मैं जो ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूँ वो लास्ट कंक्लूजन होगा। ये आर्टिकल कितने बन चुके हैं, 110। और ये कितने बन चुके हैं। भाई दो चीजों में कंपैरिजन तभी अच्छा लगता है ना जब वो बराबर हो। कितना लाया कितना बेचा, अगर अलग अलग क्वांटिटी आप बताओगे तो कोई अगला कैसे समझेगा। अगर आप उसको बताओगे कि मैं 110 इतने के लाया और 110 इतने के बेचे तब बात बनेगी ना। 110 वो कितने के लाया था, भाई जब वो 11 आर्टिकल 10 रुपए के लाया था तो 110 कितने के लाएगा, 100 रुपए के लाएगा। और जब 10 आर्टिकल लाया था 11 रुपए के, तो 110 आर्टिकल कितने के लाएगा, 121 रुपए के। मतलब कि वो 110 आर्टिकल खरीदता कितने में, 100 रुपए में, 110 आर्टिकल बेचता कितने में, 121 रुपए में। तो उसे फायदा कितने का हो रहा है, 21 रुपए का। 100 पे 21 का फायदा मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 21%। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 21%। करो। चलिए कर लीजिए क्वेश्चन आप खुद से। एक आदमी कुछ पेंसिलें लाता है, 6 पेंसिलें 5 रुपए की, और बेचता कितने की है, 5 पेंसिलें 6 रुपए की। तो आप लोगों को ये बताना है कि उसको जो प्रॉफिट या लॉस है वो कितना परसेंट हुआ है।
तो ये सेम पिछले टाइप वाले जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्टिकल सेम कर देने, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि वो 6 पेंसिल कितने की लाया था, 6 पेंसिल वो कितने की लाया था, 5 रुपए की। और उसने, ये उसका सीपी वाला पार्ट है, और उसका एसपी वाला पार्ट क्या है, 5 पेंसिल वो कितने की लाया था, 6 रुपए की। तो ऐसा किसी भी क्वेश्चन में जब हमें अलग अलग आर्टिकल्स बेचे और खरीदने की बात हो रही है, फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो करेंगे, वी विल मेक आर्टिकल सेम। और यहाँ पे आर्टिकल सेम करने के लिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो हम दोनों को 30 बना सकते हैं। तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ, और 6 पेंसिल अगर 5 की आ रही तो 30 कितने की आएगी, 25 की। और इसको मैंने 30 बना दिया, तो इसको 30 बनाने के लिए मैं क्या 6 से मल्टीप्लाई करूँ, बेसिकली दोनों का एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये कितना हो गया, 25। और ये कितना हो गया, 36। मतलब वो 30 पेंसिलें लाया था 25 रुपए की, और 30 पेंसिलें बेची उसने 36 रुपए की। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है 25 पे। अगर 25 पे 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, एंड दैट इज 44। 44% का उसे फायदा हो रहा है। आई होप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको भी करना है। आगे बढ़े। हो गया। क्या सेम पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन है, बताओ। क्या पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है क्या, अलग है क्या सब लोग ट्राई करेंगे। मैं करूं।
देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक आदमी कुछ ऑरेंज खरीदता है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि अपने को सामान लाना होता है, हम ज्यादा समझदार बन रहे होते हैं तो हम दो दो जगह से खरीद लेते हैं, है ना। कि कुछ अच्छे खरीद लिए, कुछ गलत खराब खरीद लिए। कई बार नॉर्मली भी हम अलग अलग जगह से खरीद लेते हैं। हमको 2 किलो एप्पल लाने हैं तो 1 किलो कहीं से ले गए, आगे जाके 1 किलो एप्पल कहीं से ले गए, मंडी वंडी में गए तो ऐसा कर लिया। तो ये भी वैसे ही कुछ कर रहा है। मान लो ये आदमी ऑरेंज बेचता है, तो क्या करता है ना, मंडी जाता है ऑरेंज खरीदने। तो पहली उसे शॉप मिलती है, उससे पूछता है कि ऑरेंज कैसे दिए। वो बोला कि एक ऑरेंज 2 रुपए का। वो बोलता दे दे, एक्स अमाउंट, एक्स ऑरेंज दे दे। उसने ले लिए। अब आगे गया और उसे पता लगा कि अगला वाला आदमी तो 1 रुपए के 2 बेच रहा है। तो उसने बोला कि तू भी उतने ही दे दे जितने मैंने पहले लिए थे। अब दोनों उसने डाले बोरे में और अपने दुकान पे आके बैठ गया। ठेला वेला लगा रहा था वो। और अब वो क्या बेच रहा है कि 4 ऑरेंज बेचूंगा मैं 3 रुपए के। क्वेश्चन समझ गया ना, हो गया रहा है यहाँ पे। पहली शॉप पे जाता है, कुछ सर्टेन प्राइस में सर्टेन ऑरेंज उठाता है। सेकंड शॉप पे जाता है, उतने ही ऑरेंज जितने उसने पहली शॉप से लिए थे, सेम नंबर। ठीक है। उतने ही ऑरेंज जितने उसने पहली शॉप से लिए थे वो उतने उठाता है, और अब जाकर वो अपनी ठेले पे ले आता है और फिर वो बेचने लग जाता है। ठीक है। कहानी में ये चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सीपी वाले पार्ट दो है। पहली सीपी में जब वो पहली दुकान पे गया था तब उसने बोला कि एक ऑरेंज कितने रुपए का है। और दूसरी सीपी में जब वो आगे गया तो उसे क्या पता लगा, 2 ऑरेंज कितने के हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक बात बोली गई थी, और वो बात ये थी कि उसने पहली दुकान से और दूसरी दुकान से सेम नंबर ऑफ ऑरेंज खरीदे। लेकिन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेम है? हम इन्हें सेम करेंगे। मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से। क्या मुझे बताइए, अब उसने जितनी पहली शॉप से खरीदे थे उतनी सेकंड शॉप से खरीदे। मैंने सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस कर दिए है ना, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस कर दिए है ना। अब वो जाता है और बेचता है कितने में, 4 ऑरेंज। कितने के? 3 रुपए के। मुझे बताइए, अभी तक जो डेटा हमने लिखा है उस हिसाब से उसने पहली शॉप से कितने ऑरेंज खरीदे थे? 2। कितने के? 1 रुपए, 4 रुपए के। और दूसरी शॉप से उसने कितने ऑरेंज खरीदे थे? और कितने के खरीदे थे? 1 रुपए के। अब उसके पास कितने ऑरेंज है टोटल? और वो बेच भी कितने रहा है? अरे, बेच भी तो 4 ही ऑरेंज रहा है ना। बेच भी तो 4 ही ऑरेंज रहा है। तो मुझे बताइए, उसने खरीदे भी 4, बेचे भी 4, खरीदते टाइम पे उसने पैसे कितने लगाए? 5 रुपए। बेचते टाइम पे उसने पैसे कितने कमाए? नुकसान कितने का हुआ? किस पे? 5, दो दो का नुकसान 5 पे कितना होता है? 40%। तो यहां पे हम बोलेंगे उस आदमी को 40% का लॉस हुआ है। ठीक है। चलिए, छापिए। हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आ रही बात है?
एसपी कितने दे रखी है हमें? 9 ऑरेंज 2 रुपए के। क्या अभी तक जो मैंने सारी बातें लिखी वो पहले क्वेश्चन में पिछली बार जैसे लिखी थी वैसे ही लिखी है? इतना तो कम से कम आपने लिख ही लिया होगा। मुझे बताइए, क्या ये जो उसने ऑरेंज लिए थे ऊपर, जो व्हाइट वाले जो मैंने लिखे हैं पेन में, वो दोनों सेम नंबर हो गया? सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस है क्या वो? तो उन्हें सेम करना पड़ेगा ना? मतलब क्वेश्चन में सेम है या नहीं है, मतलब ये पूछ रहा हूँ मैं। सेम तो मैं पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सेम किया था वैसे करना पड़ेगा ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई। तो मुझे बताइए अब ये कितने ऑरेंजेस हो चुके हैं? 20 ऊपर 20 नीचे, तो 40 हो गए ना? अब ओरिजिनल एक्चुअल सीपी में उस आदमी का 40 ऑरेंज घर पे लेकर आया, और उसने पैसे कितने खर्च किए 40 ऑरेंज को लाने के लिए? 9 रुपए। यहां तक सब कुछ सही है? अब आपको ये बोला जा रहा है कि एक आदमी 40 ऑरेंज लाता है 9 रुपए के, और 9 ऑरेंज बेचता है 2 रुपए के। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। तो मैंने आपको क्या कहा था, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करोगे। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 से। इधर 40 से किया तो मैं इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर 9 से किया तो मैं इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे बताइए वो लेकर कितने का आया था, और बेचे कितने के? 80। और ये ऑरेंज, कितने ऑरेंज की बात हो रही है अभी? 360 ऑरेंज की। 360 ऑरेंज की। मुझे बताइए 360 ऑरेंज के सौदेबाजी करने में उसे कितने रुपए का नुकसान होता है? 1 रुपए का नुकसान होता है। तो 30 रुपए का नुकसान करने के लिए उसे कितने ऑरेंजेस की सौदेबाजी करनी पड़ेगी? आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, टू बेयर अ लॉस ऑफ 1 रुपीज ही हैज टू सेल 360 ऑरेंजेस। सो टू इनकर अ लॉस ऑफ 30 रुपीज ही हैज टू सेल 360 इंटू 30 ऑरेंजेस। ओके, समझ गए? हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी हो गया है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता देना, ऑफलाइन वाले तो लिख लेंगे। ऑनलाइन वाले बेचारे बोलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। एक आदमी कुछ ऑरेंज खरीदता है, 3 ऑरेंज 2 रुपए के, और उतने ही ऑरेंज खरीदता है वो 5 ऑरेंज 4 रुपए के, और वो सबको बेच देता है 6 ऑरेंज 5 रुपए के। तो बताइए कितना प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत कितना हुआ? ये सेम क्वेश्चन नंबर 22 जो हमने किया था सेम वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 1 oranges फॉर 2 rupees एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 2। ये भी सेम वही पिछले वाले जैसे ही क्वेश्चन है। बताओ। क्या पिछले वाले नहीं हुआ क्या? कर रहे थे क्या? इतना बड़ा भारी क्या है? करो 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 करो। आजकल के घर पे क्या मेहमान आए हुए हैं क्या? ऐसे ही आप यहाँ पे आ रहे हो जो लगाएंगे मेहमान? किस चीज के एग्जाम? ये कोई कॉलेज के एग्जाम थोड़ी है जो एग्जाम के 2 महीना पहले पढ़े और पास हो गए। बच्चे पागल है जो 2-2 3-3 साल, बच्चे पागल थोड़ी जो 2-2 3 साल घर के बाहर रहते हैं, मुसीबतों में जीते हैं। बाकी तो भगवान की जो प्रसाद है जो दिया वो खा लिया। ये भी एक ठीक स्ट्रेटेजी है। फेटलिस्ट होना भी अच्छी बात है। फेटलिस्ट मतलब जो यही जो भगवान के भरोसे चल रहा है जो मतलब, है ना? ठीक है, मेरा मतलब मैं रीडिंग करता था मतलब, तो मैंने ऐसे इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं मतलब, केवल रीड कर करके मतलब ग्रामर वामर रूल वूल मेरे को एक भी नहीं आता मतलब। मुझे नहीं पता है कि नाउन प्रोनाउन के 4 रूल भी नहीं पता होंगे मेरे को। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के हाँ पता लग जाता है गलत है बस। वही तो करना है आपको। मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 oranges। यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं? ये खुद करना होमवर्क है आपका। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या 24-25 में? बताइए। भाई 24-25 में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या? क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए। ऑफलाइन स्टूडेंट्स वाले तो, क्या हुआ? आप मेरे जब साक्षात मेरे सामने बैठकर 24th वाला नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा मतलब, क्या करूं मैं मतलब? ये 24th वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 24th वाला और इस 22nd वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है मुझे बस ये बता दो। 24th और 22nd में फर्क क्या है मुझे बस वो फर्क समझा दो तो मैं बताऊं कि हाँ कुछ वैल्यू तो चेंज हुई है बस। ऑरेंज उसमें एप्पल है क्या, या उसमें भी ऑरेंज ही है? मतलब उसमें भी ऑरेंज ही है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। अब उसमें भी आप चाहते हो कि नहीं एप्पल होता तो बोलते कि नहीं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो अलग पूछा था, आपने तो ऑरेंज पढ़ाया था। बताओ क्या क्या फर्क है 22 से इसमें, ईमानदारी से बताओ मेरे को। चलो डिसऑनेस्ट वाले की बात कर रहे हो क्या? बेईमानी में तो खैर आपको पता ही है। हाँ, बेईमान तो आप लोगों को आई समझ आ ही जाएगा जल्दी से। बेईमान तो आप लोग है ही नहीं। देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स कह रहे कोई डाउट नहीं है 24-25 में। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है 22वां, 24वां भी सेम क्वेश्चन है और 25वां भी एज इट इज सेम क्वेश्चन है। दोनों में कोई फर्क ही नहीं है और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जैक्ट 22वें क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, ऑप्शंस सब सही है। बताइए। चलिए, किस किस को नहीं हो रहा? 24वां क्वेश्चन किस किस को नहीं आ रहा है? वो मुझे 22nd क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताएगा पहले, जिसको भी 24th नहीं आ रहा वो। बताइए किस किस को नहीं आ रहा है?
बताओ, 24th में डाउट है क्या किसी को? और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है क्या किसी को? बताओ। चलिए, बेईमान दुकानदार। हाँ हाँ, से आपने दुकान खोल ली है। हाँ, आपने धोखाधड़ी की है, कम ग्राहक आ रहे हैं तो जो आ रहे हैं उनको ही लूट ले, ऐसा। धोखाधड़ी वाला तो समझ जाओगे, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धोखाधड़ी में तो एक्सपर्ट हो आप लोग। तो बताओ, देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, वो चोर होता है वो आदमी बेसिकली। और वो चोर दो दो टाइम चोर चोर आदमी तो हर जगह चोर हो सकता है। तो कभी कभी क्या करता है ना, वो बेचते टाइम पे चोरी करता है, कभी कभी तो वो खरीदते टाइम पे भी चोरी करता है। तो खरीदने गया, आप मान लो आप एप्पल खरीदने गए, अब आप चोर हो, मतलब आप ज्यादा धोखेबाज हो, मतलब वो एप्पल डाल रहा है और आप उंगली से ऊपर कर रहे हो, वो एक एप्पल और डाल दे ताकि, ऐसा भी कर सकते हो ना आप। मतलब अब उसको क्या पता कि आप क्या कर रहे हो, कोई करता, आप ऐसे खड़े हो गए और आपने उंगली से ऊपर करने लग गए, है ना। या आप कुछ भंगार वंगार बेचने के उंगली से दबा रहे हो कि 2 किलो ज्यादा भंगार है, तो वो आप बेचते टाइम और आप खरीदते टाइम पे भी कर सकते हो ऐसा, कि आप खरीद रहे हो तो आपने बोला कि नहीं मेरी वेटिंग मशीन से हम मेजर करेंगे, और आप पहले से कुछ सेटिंग वेटिंग बिठा के लाए हो उसमें। जैसे राशन की दुकानों पे होता है ना, मोस्टली पहले सरकारी राशन की दुकानों पे पहले काफी होता था। हाँ, तो देखिए आदमी क्या कह रहा है, ये आदमी ऐसे मोहल्ले में इसने शॉप लगाई है और ये सबको बोलता है कि देखो मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, जितने का मेरे को पड़ता है उतने का ही बेच रहा हूँ। भाई सीपी पे बेचने का क्या मतलब है, जितने का मेरे को पड़ रहा है उतने का ही बेच रहा हूँ मैं। वो प्रॉमिस कर रहा है देखो, और वो सबको प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं सीपी पर ही बेचूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 30% कम दे रहा है। मतलब मान लीजिए कि वो 1,000 रुपए की कोई चीज लेकर आया और वो 1,000 ग्राम की थी। ऐसा सबको पता है कि हाँ 1,000 रुपए की आती है, तो शहर में भी 1,000 रुपए की मिलती है, तो गांव में 1,000 रुपए की बेच रहा है, तो क्या गलत कर रहा है ये आदमी, ये तो भला आदमी है। लेकिन वो आदमी क्या करता है, कोई उसके सामने पास आता है, गांव के लोग नहीं देख रहे इतना वेट वेट उसको, जो दे रहा है वो ठीक दे रहा है ना, घर पे जाके वेइंग मशीन है कि घर पे जाके वेट कर ले। तो अब वो 1,000 ग्राम, भाई कोई आदमी आके बोलता है कि मुझे मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो उसने बोला कि यार 1,000 रुपए के हैं, 1,000 रुपए जमा करा दो, मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ। और वो देगा उसे कितने आलू, 750 ग्राम। तो मुझे बताइए, उसने उस आदमी से कितने रुपए लिए, उसकी दुकान से कितने का सामान गया? 750 रुपए का सामान गया। तो मुझे बताइए, उसने 750 रुपए का सामान बेचा ना इवेंचुअली तो। हाँ 30 है क्या, मुझे लगा 250 है। ठीक है, तो 700 रुपए उसकी जेब से गए, और उसकी जेब में आए कितने, तो उसको फायदा कितने का हुआ? 300 रुपए का फायदा हुआ। किस पे? तो कितना हुआ, 3/7। समझ गए? करो फिर, समझ गए? आज की क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाई जाएगी। समझ गए?
आगे बढ़े। फोर वन बाई सिक्स आ रहा है क्या सब लोगों का? मुझे बताइए, शॉप से सामान कितने रुपए का गया? मैं मान रहा हूं कि 1,000 ग्राम की कीमत 1,000 रुपए, 1 ग्राम 1 रुपए का है, 1 किलो 1,000 रुपए का है। तो शॉप से सामान कितने रुपए का गया? 960 रुपए का गया। और जो सामान गया जितने रुपए का, वो क्या होती है हमारी? सीपी। भाई यही तो होता है ना, जितना मेरी जेब से गया वो मेरी सीपी है ना? और एसपी कितनी होती है? जो जेब में आया, है ना? और जेब में आया कितना? 1,000, क्योंकि वो तो कह रहा था कि भाई मैं तो सेम ही रेट में बेच रहा हूं। तो मुझे बताइए, उसने 960 रुपए की चीज बेचकर कितने रुपए का फायदा किया? 40 रुपए का। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 40/960 × 100। और ये क्या होता है? 1/24। 1/24 आपको याद रखने के लिए बोला गया है, तो आपको अगले 6 महीने के अंदर वो याद कर लेना है, 1/24 की वैल्यू। ठीक है, चलिए। ठीक है। अरे आपको नहीं बोल रहा हूं कुछ मैं। ठीक है, 6 महीने के बाद भी जिनको नहीं होगी उनके हम एक जगह वहां भेजेंगे, वहां याद करेंगे वो वैल्यूज। हैं? कौन सी जगह भेजेंगे? आप लोग अलग एक्साइटेड हो रहे हो कि कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, वो होमवर्क भी दिखा दो, वो जो परसेंटेज का बोला था 2-2 बार करके लाने को। बताओ। नहीं लाए? दिखाओ। और आपका कॉपी तो नहीं भर गई थी आपकी पहली बार में ही? क्वेश्चंस क्यों लिख रहे हो?
पागल थोड़ी हूं मैं। नहीं नहीं बोला, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला था मैंने। परेशान थोड़ी करना है मेरे को आपको। बाकी लोगों का। हाँ, और आप दिखाइए अपना। 2 बार। एक एक बार क्यों लिखा? कल 2 2 बार वापस लिख के लेके आना। किस चीज का एग्जाम है? किस चीज का है एबीपीएस? प्री है? अच्छा। ये क्या है ये? खोलो, आगे पलटो। ये तो मैंने किसी कलर के पेन से करने के लिए बोला था ना। हाँ, याद आ रहा है मेरे को इससे। आगे करो। इसके टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे आपके? कितने क्वेश्चन में से? 26 क्वेश्चन में से 27 आ गए मतलब? अच्छा, 52 में से। 52 में से 27 नंबर आए हैं, कितने परसेंटेज होते हैं ये? गिन लो। अप्रोक्सीमेशन तो कमजोर है थोड़ा आपका। 50%? बताइए 50% में क्या होता है? फिर भी आप देखिए, 2 2 बार नहीं कर रहे हैं, आपको तो 10 10 बार करने चाहिए। ठीक है। देखिए, एक आदमी है, वो लोगों को क्या कहता है? लोगों को कहता है कि मैं तो 44% के लॉस पे बेच रहा हूं, मेरा तो कोई फायदा है नहीं। और वो क्या कर रहा है ना, लोगों को बोलता है कि यार देखो, मैं 100 रुपए की चीज लेकर आया हूं शहर से। मैं शहर से कितने रुपए की चीज लेकर आया हूं? 100 रुपए की। और ये मैं आपको कितने की बेच रहा हूं? 56 रुपए की। 56 रुपए की बेच रहा हूं। और वो क्या करता है, 100 रुपए की चीज को बेचते टाइम पे 30% वेट कम लगा देता है। तो एक्चुअली में उसकी जेब से पैसे जा कितने रहे हैं? 70 रुपए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं उसकी जेब से पैसे कितने जा रहे हैं, तो 70 रुपए जा रहे हैं। यहां मैं मान रहा हूं कि वो जो चीज लाया है वो 100 रुपए प्रति किलो है। ठीक है, 100 रुपीज पर केजी। तो सीपी है वो 70 रुपए का है। और मुझे बताइए उसने बेचा कितने रुपए का? 56 रुपए का। तो आप मुझे बताइए, उसने, उसकी जेब से कितने रुपए गए? उसकी जेब से कितने रुपए गए? 70 रुपए। उसकी जेब में कितने रुपए आए? तो 70 रुपए का बिजनेस करने पर उससे कितने रुपए का नुकसान हुआ? 14 रुपए का नुकसान हुआ। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? 14/70 = 1/5। और ये कितना होता है? 20%। ठीक है। चलिए, समझ गए? बेईमानी का काम तो जल्दी समझ में आ रहा होगा, ईमानदारी, हार्ड वर्क वगैरह तो कम समझ में आता है आपको। डिसऑनेस्टी वाला तो थोड़ा जल्दी पकड़ रहे होंगे। ये भी एक आसान तरीका है। आज कोई स्टोरी है ना, तो वही तो मजा आ रहा है ना। जेल वेल भी होती आगे तो ठीक रहता। शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि वो 10, देखो वो आदमी आके बोल रहा है यार 10% तो कमाऊंगा ना यार, शहर से लेकर आ रहा हूँ। अब ये भी ना करो तो गांव वाले कह रहे हैं हाँ ठीक है यार, मतलब इतना तो करेगा ना। कई बार हमें नहीं पता होता है कि यार इतने महंगे तो बेचेगा ना यार, ये खुद लेकर आया है तो। कई बार हम पूछ लेते हैं तेरे को कितने की पड़ी, वो बता दे, उससे 10 रुपए ज्यादा ले लेना। तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब वो कह रहा है कि यार ये मैं 100 रुपए की लेकर आया हूँ शहर से। तो देखो यार, मैं 110 की तो बेचूंगा यार, देखो शहर जाना होता है, दूर है शहर, पेट्रोल लगता है, मेहनत लगती है, समय लगता है। तो 110 रुपए में तुम्हें बेचूंगा। 37.5% प्रॉफिट हो रहा है क्या?
उधर डिसऑनेस्ट भी आएगा उधर शॉपकीपर के बाद पहले। तो 20% लेस वेट भी तो कर रहा है वो। ऑनेस्टली क्या कर रहा है ये ऑनेस्टली है ये आपके ऐसे एथिक्स ऑनेस्टली कर रहा है क्या वो? उधर डिसऑनेस्ट लिखेंगे सब। सब लोग कितने क्वेश्चन हो गए आज? 29 हो गए ना? हाँ तो 29 की क्वेश्चन कल करके लेके आने हैं आपको। और जहां जहां पे भी शॉपकीपर है उसके आगे डिसऑनेस्ट लिख के लेके आना है। ठीक है, चलिए समझ गए ना इसमें क्या हो रहा है? देखिए हो क्या रहा है ना, वो 100 रुपए की चीज लेकर आया, वो 100 रुपए की चीज लेकर आया, 100 रुपए की वो चीज, 100 रुपए की वो चीज लेकर आया शहर से। गांव में आके उसने बोला कि मैं 110 रुपए की बेचूंगा। ठीक है, तो लोगों ने बोला ठीक है 110 रुपए की बेच देना। तो उसने अपनी सेलिंग प्राइस कितनी डिसाइड कर ली? 110। लेकिन वो कर क्या रहा है, जो बेच रहा है ना वो 20% कम बेच रहा है। मतलब 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम ही बेच रहा है। मतलब उसकी जेब से कितने रुपए जा रहे हैं? 80 रुपए। मतलब वो 80 रुपए की चीज बेच रहा है और कमा कितने रहा है? 110 रुपए। मतलब वो 30 रुपए कमा रहा है 80 रुपए पे, 30 रुपए कमा रहा है 80 रुपए पे। मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 30 रुपए। 80 रुपए पे 3/8, 3/8 आपको याद करने के लिए बोला गया है, जो कि हमें क्या करना है अगले 6 महीने में याद कर लेना है। और 37.5% वो होता है। ठीक है, 6 महीने हमारे सारे बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। परसेंटेज का पहला लेक्चर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा 6 महीने में। ठीक है, चलिए तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हुए, एक आदमी प्रॉमिस करता है कि वो अपने गुड्स को X% प्रॉफिट पर बेचेगा, लेकिन वो 20% लेस वेट यूज करता है और वो इस ये करके 37.5% कमा लेता है। तो बताइए वो X की वैल्यू क्या होगी? आप लोगों से DI किस किस का हुआ है? आप दोनों का नहीं हुआ है? टेस्ट है आप लोगों के अभी DI के? सुबह वाले बैच का DI खत्म हुआ है ना, तो वो बोले थे सर टेस्ट लो टेस्ट लो। कभी भी हो सकता है, अब बता के थोड़ी लेता हूं मैं कभी। करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है ना? इसमें भी करेक्शन है, इसमें भी आप आगे लिख के लेके आना डिसऑनेस्ट। ठीक है, और ये सारा काम रेड पेन से करना। क्या रेड पेन अच्छा लगा? मतलब आपको परमिशन दे दी टीचर, परमिशन भी तो दे सकता है। रेड पेन तो वो यूज करती मैडम, यूज करती है रेड पेन, टीचर यूज नहीं करते। कौन सा टीचर देखा आपने आखिरी बार समझदार जो रेड पेन यूज कर रहा था? आपके कॉलेज में प्रोफेसर रेड पेन यूज करते थे? मैंने तो, मुझे तो याद नहीं रेड पेन देखते हुए। मतलब मेरे को इतना मैंने आज तक कभी चेक पेपर देखा नहीं अपना। मतलब जहां तक मेरी आखिरी मेमोरी है वो स्कूल की एक चेक पेपर देखे हुए। कि कॉलेज वॉलेज के तो मिल दिखता है, दिखाते नहीं थे ना हमें। कॉलेज में यूज, कॉलेज के तो मैंने कभी चेक भी देखी नहीं। हाँ मतलब चेक कॉपी मिलती नहीं थी। जितने नंबर आए अच्छे हैं, मतलब जो मिला वही फेटलिस्ट, जो मिला अच्छा मिला। कॉपी देखनी ही नहीं है, और कॉपी मांगते हैं तो भी जेरोक्स आती थी उसकी। तो कभी कलर तो उस पर देखा ही नहीं मैंने। मैडम का देखा था आखिरी बार रेड कलर का। 10% आ रहा है क्या? मैं भी तो पूछ ही रहा हूँ, 10% आ रहा है क्या? तो देखिए बात क्या है, एक आदमी है वो क्या बोलता है कि मैं 20% कम वेट यूज करूंगा। वो अपने आप से बोल रहा है। बाहर वालों को वो बोल रहा है कि मैं X% प्रॉफिट कमाऊंगा।
तो देखिए वो शहर से सामान कितने रुपए का लाया और उसने अपनी जेब से उसके कितने रुपए जाने लगे, 80 रुपए। और समाज में वो क्या बोलने लगा कि मैं इतने रुपए में बेच रहा हूं। ये डब्बा उसकी एसपी है, ये डब्बा वो रुपए है जो वो समाज में बता रहा है कि मैं इतना परसेंट तो प्रॉफिट कमाऊंगा। मुझे बताइए प्रॉफिट कमा कितने का रहा है, 37.5%। और 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। और कोई चीज अगर 3/8 वो कमा रहा है, अगर वो 3/8 का प्रॉफिट कर रहा है, तो मुझे सीपी और एसपी का कोई रेशियो बता सकता है? बिल्कुल सही, बहुत खूब। तो ये क्या हो जाएगा, 8:11। भाई 8 की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट कमाना ही तो 37.5% का प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8। 8 की चीज पर 37.5 कमाना, उसे 11 में बेच देना। तो मुझे बताइए 8 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 11 की कितनी आएगी, 110। तो मुझे बताइए वो समाज में क्या कह रहा था कि 10% तो कमाने दो मेरे को। और ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 37.5 आ रहा था ना इसमें, 10% की जगह एक्स दे दिया और प्रॉफिट दे दिया। समझ गए? छापो। नोट हो गया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हो गया है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली बता देना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट कम रहते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 तो आप लोग कर ही लोगे, करो फिर। आपने अभी गर्दन नीचे करी है कि हाँ कर लेके, चलिए करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके करने का। चलिए बताइए, हो गया मेरा तो। ये आपकी कौन सी है ये, फेयर का है आपकी? आप घर पे क्यों नहीं हो फिर? आप भी जा सकते हो, पता है मेरे, आप भी जा सकते हो। नहीं, आप चलती क्लास में भी जा सकते हो, अगर आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे तो। मम्मी को मैं बोलूंगा ना कि किसको गाड़ी में उल्टियां होती है, इसको नीचे, इसको पैदल ही चलाओ। क्या आंसर आ चुका आप लोगों का? क्या आंसर आ रहा है, बताइए। जो जिम्मेदारी ले रहे थे वो स्टूडेंट्स ही बताएंगे। 25% तो बिल्कुल गलत है। आपका कितना आ रहा है? सही है 4, सही है। हाँ सही है 4। हाँ हाँ, तो क्यों हार वार पहनूंगे अब मैं, मान लिया ना आपका सही है। आंसर इज 4%। ठीक है, क्या आप लोगों ने कर लिया है? क्या मुझे बताइए 5 की वैल्यू कितनी है, 80?
एक की वैल्यू कितनी होगी 16, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96, तो क्या हो जाएगा 4 डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के बीच में, आ गया ना 4। हाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन में, हाँ कोई बात नहीं, वो 4% प्रॉफिट और लॉस रहा होगा वो, ठीक है। हाँ पर एरर एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए ना कि यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है और लॉस होगा ना, ठीक है, ठीक है, समझ गए, और लॉस होगा, ये सब, ये जो भी करेक्शन है ये आप जब कल होमवर्क करके लेके आओगे तो उनमें करके लेके आ जाना सारे, जैसे इसमें और लॉस लिख लेना, ठीक है। ये इनमें भी गलतियां पाई गई तो क्वेश्चन वापस लिख के लाने पड़ेंगे। एक काम करना, क्वेश्चन ब्लैक कलर से लिखना। देखिए बेईमान आदमी यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रहा है लालच देने के लिए। एक शॉपकीपर अपने सामान को 40% अधिक पर मार्क कर देता है और 25% डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को। बेचते समय वो क्या करता है, 800 ग्राम का वजन यूज करता है 1 किलो की बजाय, तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा। 43.75 आ रहा है क्या? कितना बोला आपने? नहीं, 31.25 आ रहा है क्या? 125/8 आ रहा है क्या? नहीं, 250/8, 250/8 आ रहा है क्या? 125/4 आ रहा है क्या? हाँ सही है ना, सही तो बोल रहे हो आप, है ना, सही है वो जो आपने बोला वो सही है, ठीक है। देखिए सीपी 100 रुपए की, तो बताइए उसने मार्केट प्राइस कितनी रखी? क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट पे कितने की मार्कअप कर रहा है, 40% का मार्कअप कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट्स पे। और उसके बाद वो क्या कहता है कि मैं डिस्काउंट भी दूंगा, और डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 25% का। वे 140 का 25% कितना होता है? 140 का आधे का आधा, 35। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105, ठीक है।
तो मतलब जो चीज वो 100 रुपए की लेकर आ रहा था उस पे वो 140 रुपए का लेबल लगाता है और बोलता है कि 105 रुपए में आपको ये नक्की नक्की मिल जाएगी, तो आपका तो फायदा ही है बैठे बैठे। लोग भी खुश है, लेकिन उसकी भूख यहाँ खत्म नहीं हुई। 5 रुपए कमा कर भी उसको धंधा, बड़ा धंधा करना था कुछ। तो उसने सोचा कि यार मैं वेट ही कम रखता हूँ। तो उसने सोचा कि जो आदमी 1 किलो खरीदने आएगा वो पैसे मुझे कितने देगा, एक 1 किलो खरीदने के 105 रुपए वो मुझे देगा, और मैं उसे सामान कितने रुपए का दूंगा, 80 रुपए का। क्योंकि मैं तो 800 ग्राम अगर दे रहा हूं तो मेरी जेब से तो 80 रुपए गए। तो उसने, जो भी खरीदने कोई भी आदमी आया तो उसकी एसपी कितनी थी, 105 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 80 रुपए। तो मुझे बताइए यहाँ पे वो 80 की चीज पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 80 की चीज पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 25 का। तो क्या आप यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं? ठीक है। क्या आप समझ चुके हैं? आसान आसान सी बातें हैं, देखिए। थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे, वापस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और ये रटने वाली बातें है ही नहीं, इनमें रटना कुछ होता ही नहीं है। एक बार आप शांति से बैठ के समझ लो, फिर आप कैसा भी घुमा ले वो आप कर ही लोगे। ठीक है। क्या हमें आगे बढ़ना होगा? चलिए, अब करिए आप लोग इसे। एक शॉपकीपर 20% मार्कअप कर देता है और 10% डिस्काउंट दे देता है। अब ये बेचते टाइम पे तो घपला करता है कम का, और खरीदते टाइम पे क्या करता है, ज्यादा का। है ना? गांव में ऐसा होता है ना, एक किसान से खरीद रहा है राशन की दुकान वाला, वो गेहूं लेकर आया तो उससे क्या किया ना, उससे 1100 ग्राम ले लिया और बोला कि 100 ही ग्राम है, 100 1000 ग्राम ही है। किसान को क्या पता, अब खरीदने वाला भी किसान है, बेचने वाला भी किसान है, तो दोनों टाइम मूर्ख बना दिया। और डिस्काउंट का और चिपका दिया कि डिस्काउंट में दे रहा हूं मैं तो। क्या हो चुका है क्या आप लोगों का? 33 1/3 आ रहा है क्या? पता नहीं, मेरे को भी देखते हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 30.8 आ रहा है क्या? दो आंसर आ चुके हैं। और कोई है यहाँ पे? आपका क्या आ रहा है? नहीं आया क्या?
बाकी लोग भी कर रहे हैं क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही है क्या? मैं रुक जाऊंगा 1 घंटा और, मुझे बता देना, ठीक है? ऑफलाइन वाले 2 मिनट बाद क्लास से बाहर है ना, 4 बजे, ठीक है? चलिए, a shopkeeper marks his good 20% above his CP and gives 10% discount to customers. At the time of selling the goods, he uses 900 grams weight instead of 1 kg, and at the time of buying goods, he uses 1100 gram instead of 1 kg. Find his profit position. क्या आप समझ चुके हैं? आगे बढ़े फिर, समझ ही चुके हैं तो? अभी तो कह रहे हो समझ गए, बोलो नहीं समझे। नहीं समझे? हाँ। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, समझदारी की बिल्कुल अपर लेवल पे जा चुका है ये आदमी। ये कर क्या रहा है, देखो ये 1000 ग्राम लेकर आता है 1000 रुपए में, मतलब ओरिजिनल मार्केट प्राइस ये है। मतलब मान लो ये चावल खरीद बेचने का काम करता है और मार्केट प्राइस क्या है, 1000 ग्राम 1000 रुपए में। अभी जब खरीदने जाता है तो मुझे बताइए 1000 रुपए देके कितने ग्राम चावल लेके आ जाता है? 1100 ग्राम चावल लेके आ जाता है। पैसे तो वो 1000 ही देता है, लेकिन धोखाधड़ी करके उंगली उंगली रखने का, जैसा मैं बता रहा था वैसा करके 100 ग्राम एक मुट्ठी तो और डाल दे, घर की बातें करके ये करवा देता है। तो इसकी जेब से जो पैसा गया ना, वो कितना गया, 1100 ग्राम के लिए उसने कितना रुपए पेमेंट किया, 1000 रुपए। और जब बेचने की बारी आती है तब उसकी जेब, तब वो क्या बोलता है कि सबसे पहले तो वो 1000 रुपए की चीज है ना, तो उसको मार्कअप कितने रुपए का करता है वो, कितने का करता है, 1200 का। और 1200 पे फिर क्या करता है वो, 10% का डिस्काउंट देता है। और 10% का डिस्काउंट देगा 1200 पे, तो कितने रुपए की चीज पड़ जाएगी, 1080 की। 1080 की। तो लोगों को वो क्या बोलता है, ये देखिए ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी। हमेशा ऑर्डर ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मोस्टली ये सीपी से बड़ा एसपी होगा, एसपी से बड़ा एमपी होगा। तो वो लोगों को क्या बोलता है कि यार तू मुझे ना 1080 रुपए दे दे, तेरे को तो मैं डिस्काउंट में दे रहा हूं। तो जब खरीदने की बारी आएगी, जब सॉरी जब एसपी की बारी आएगी, तो वो पैसे कितने उठाएगा लोगों से, 1080। और उनको सामान कितने रुपए का देगा वो, कितने की धोखाधड़ी कर रहा है वो, 100 ग्राम की। तो सामान कितना बेचेगा वो। तो कुल मिला के क्वेश्चन अब क्या बन गया, एक आदमी 1100 ग्राम राइस लेकर आता है 1000 रुपए के, एक आदमी 900 ग्राम राइस बेचता है 1080 रुपए के। तो बताइए उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, या हो रहा है तो कितने का हो रहा है? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी सेम करते हैं। यहाँ क्वांटिटी सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से। यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से और यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से। तो उसकी जेब से पैसा कितना गया था, 9000 रुपए। उसकी जेब में पैसा कितना आया, हाँ ऊपर, उधर का छोड़ो, उससे क्या मतलब है हमें, क्वांटिटी सेम कर दी ना, बस खत्म, हम तो पैसे में देख रहे हैं ना। और ये कितना हो गया, 08811, ठीक है? तो क्या उस आदमी ने 2880 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2880 का प्रॉफिट कमाया, कितने पर, 32% आंसर होगा। 32% इज द राइट आंसर। 32% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। समझ गए? कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है समझाने के बाद तो? नहीं, या धोखे खाओगे जिंदगी भर? अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो? कई बार ऐसा होता है ना कि हम चीज लाते हैं फिर हमें लगता है कि यार ये तो कम ही दी यार, 100 रुपए की तो यार, मतलब। तो आपने वहां पे मैथ्स नहीं भिड़ाई थी। आप क्या करते हो, ये कैसे दी, ये सेव कैसे दी, ऐसे दी, चलो 100 की दे दो। आपने कुछ कैलकुलेट तो किया नहीं कि कितने ग्राम आएगी। वो बोला 300 रुपए किलो, आपने बोला 100 की दे दो। अब उसने अपनी मर्जी से डाल दी। अगर आपने उसी टाइम पे कैलकुलेट कर लिया होता कि 100 रुपए के कितने ग्राम आने वाली है, तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते, है ना?
ऐसे ही होता है ना, आम आदमी काफी मूर्ख बनता है। थोड़े दिनों पहले एक बार मैं जू गया था, बहुत पहले की बात है। तो मैंने 9 एक टिकट ली थी, और एक टिकट शायद तक 65 रुपए ऐसी कुछ थी। अब उसने मुझे मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे पैसे काट के दे दिए। उसने, उसको क्या पता, कोई नॉर्मल आदमी जाएगा 65 इंटू 9 करेगा, क्या करेगा, वो जो देगा वो ले लेगा। और उसने मेरे को दे दिए कम रुपए। मैंने बोला हो गए क्या, बोले हो गए। मैंने बोला तू गलत आदमी से पहले तो भिड़ रहा है, और तू 5 रुपए और दे, पहली बात तो। अब मैंने देखा मेरे पीछे 100 लोग खड़े, 200 लोग खड़े, अब वो हर आदमी को ऐसे 5-5 रुपए ऐसे चिपका है वो आदमी। तो सोचो वो आदमी कितना लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो तो मैं था, तो मेरे को पता था कि 65 इंटू 9 कितना होता है। बाकी लोगों को थोड़ी पता, वो इतना दिमाग क्यों लगाएगा कोई आदमी, और 5 रुपए के लिए वो इतना भी क्यों भिड़ेगा, मतलब ऐसी बात है। तो उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है ना भाई, बात 5 रुपए की नहीं, बात ये है कि तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। तो ऐसा होता है, मतलब वो भी एक तरीके का डिसऑनेस्ट रिसेप्शनिस्ट था। जू में भी ठीक रहता है, आप भी जा सकते हो जू। यहाँ पे भी है ना, मुंबई में कोई तो एक जू है ना बड़ा, बोरीवली, बोरीवली है ना। हाँ, वो सड़क पे 4 कुत्ते घूमने वाला जू नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, सही बोल रहे हो आप। हाँ, बाइकला, मैं तो मुंबई की बोल रहा, मैं तो गया था, मैं तो हैदराबाद गया था मैं। तब वहां पे जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क है, शायद वो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहां पे मैं गया। कहाँ पे? बाइकला में तो मरेगा ही, मतलब अब। उधर सब बढ़िया बढ़िया थे, उधर जैगवार वैगवार सब थे। जैगवार अलग ही ऊपर, उसको पिंजरे में रख रखा है उसे, डोम बना रखा है उसका। जिस संजय गांधी की नहीं बोल रहा मैं, जवाहरलाल नेहरू की बोल रहा हूँ, हैदराबाद में। उसमें ऐसे बड़ा सा डोम बना रखा है ऐसे जैगवार के, ऐसे ऐसा पूरा सा बड़ा सा, उसके अंदर जैगवार ऊपर ही ऊपर बैठा है। जैगवार के अपने अलग ही मजे हैं। ब्लैक कलर का नहीं, ब्लैक एंड गोल्डन। उसका ऐसा पूरा एरिया में ऐसे डोम बना रखा है, ऐसा पूरा पिंजरा टाइप, और वो यहाँ लटक लटक लटका हुआ है लगी। बहुत ही बड़ा है वो तो। उसमें शेर के पास तो बहुत ही बड़ा है, बीच में अकेला ऐसे शेर ऐसे बैठ रहता है, अलग ही। हाँ, स्ट्रेटेजी के में याद रखना है। करंट का बताऊं क्या? चलिए, अभी करंट में किसी बाघ वाघ को मारा गया था ना, उसका नाम याद रखो। किसी को मारा था ना अभी, हंट करके। सरकार नहीं मारा था, वो आदमखोर हो चुका था। क्या हुआ? अरे मैंने देखा ही नहीं, आप हंस पहले लगने लग गए। आदमखोर हो जाते हैं लोग। क्या करे, पापी पेट है। ये क्या सेम वैसे ही क्वेश्चन है? ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। करो फिर, वैसा ही है तो। दिवाली के लिए होमवर्क की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस की कंबाइन पीडीएफ। दिवाली क्या? दिवाली पार्टी? पार्टी क्यों करनी है आपको दिवाली पे? नेशनल पार्क है और बकवास है। हाँ, कोई तो कह रहा है, यश कह रहे हैं नेशनल पार्क है और बकवास है। कौन सा वाला बकवास है? मतलब देखो, ये तो डिपेंड करता है। मैं तो क्या, बच्चे बच्चे थे तो ठीक रहता है, मतलब तो थोड़े फन एक्साइटेड रहते हैं। मैं क्या देखूं, सीआर को देख के मैं क्या करूं? है, तू अपने घर पे होगा। और वहां पे से क्रोकोडाइल्स बहुत थे, मतलब ऐसे मैंने पहली बार ऐसे 100-150 क्रोकोडाइल्स देखे। और डर सा लगता है, मतलब उनको देखे, बहुत पास में होते हैं वो। हाँ, यूनिक का है, क्रोकोडाइल तो बाहर सड़क पे घूमते रहते हैं। और जैगुआर तो हमने पाला हुआ है। यूनिक का आपको क्या चाहिए आपको? है,
खलीसी को बिठा दे ड्रैगन लेके वहां पे, हैं? हाँ, जैसे ड्रैगन हो गया, है ना? हाँ, पोगो पोगो कम देखो, पोगो नहीं देखना हमें। हो गया ये? कितना आंसर आ रहा है? चलिए, बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क है। क्लास में तो होता नहीं आप लोगों से। चलिए, बोरी वली की कह रहे हैं बकवास है। हाँ, वहां पे तो हमने वो ले ली थी, वो आदमी होता है ना वो जो घुमाता है, वो 5 स्टॉप होते हैं उनके। गाइड नहीं, वो अंदर इलेक्ट्रिक वाली जो कार होती है ना, जिसमें लोग बैठ जाते हैं, और वो 5 स्टॉप होते हैं उनके। कि ट्रेन यहाँ, अरे वो आपने एयरपोर्ट वगैरह में देखा, गोल्फ कार्ट टाइप है ना, गोल्फ कार होती है ना टाइप, वैसी मिलती थी वहां पे। तो उसमें सब 5 स्टॉप होते हैं, आप वहां पे उतर जाओ, 10-15 मिनट घूम लो। और वो बताता रहता है कि वो तो बेकार है। उसको उससे ही समझ रहा था मैं पूरा, कि शेर तो कमजोर हो गया है, शेर ज्यादा देर मत देखना। ऐसा। हाँ, और बारिश भी आ रही थी उस दिन, तो सब जानवर अंदर छुप गए थे। बस भालू मस्त निकल के डांस कर रहा था बारिश में। अरे भालू की कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? भालू भी डांस कर सकता है। हो गया। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, कि आप लोगों के फोल्डर जो है एग्जाम इनसाइट वाला, EIBOD में, उसमें मैथ्स बाय आईडी सर वाला जो फोल्डर होगा ना, उसमें परसेंटेज का, सारे लेक्चर्स का एक अलग फोल्डर बन चुका है। आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का भी बना दिया है। ठीक है? तो ये तीनों और सिंपल इंटरेस्ट की जो चारों PDF थी, वो भी उसी फोल्डर में अपडेट हो गई है, जो क्लासरूम में जो हमने की है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो मैंने केवल इंस्टॉलमेंट वाली ही PDF शो करी थी। इंस्टॉलमेंट की करी थी ना, उसके पहले तो कुछ हमने, मैंने लिख लिख के अपने छोटे छोटे क्वेश्चन थे वही किए थे। तो वो भी उसमें अपडेट कर दी गई, और परसेंटेज भी पूरा अपडेट कर दिया गया है। तो जो यूनिट 1 है आपकी, जो बाहर लग रही है, उसमें से 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, चौथा आपका चल रहा है। तो तीनों की तीनों यूनिट आपकी अभी उसमें अपडेट हो चुकी है। और ये चौथी भी जब होगी तब वो भी हो जाएगी। तो जिसको भी लग रहा है कि उसने कुछ पाप किए हैं यूनिट 1 में, तो वो धोना शुरू करे उन्हें। अभी से धोएंगे तो हफ्ता, 10-15 दिन 20 दिन में धुलेगा तो खैर, मतलब दाग धब्बे तो अब रहेंगे, पर सम्मानजनक हो जाएगा काम, मतलब। ठीक है? चलिए। चलिए, ठीक है। तो ये वाली, बाकी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।